हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोलो का इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है लिमार्किज्म। लिमार्क एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूजफुलनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया। लिमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो आइडियाज दिए थे। सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स जो आप आपके लाइफ स्पैन में खुद के अंदर लाते हो, वो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है? ऐसे चेंजेस जो एक्सटर्नली दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल किसके क्या किया, जिम करने के बाद उसकी क्या किया, बॉडी बनाई है। तो ये जो एक्सटर्नल सिमिलर एक्सटर्नल चेंजेस है वो क्या हो गए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो गए। ऐसा किससे का है? ऐसा का है लिमार्क है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। ये किससे का है? हमारे लिमार्क ने कहा। ये तो पहला आइडिया है। सेकेंड आइडिया इज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में उन्होंने कहा है। और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हमें क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो जिराफ जो है, उनकी एक हैबिट की वजह से, उनकी कुछ आदतों की वजह से क्या हुआ है, उनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई है। सिंपली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में जब तक वो जिंदा है, उस लाइफ स्पैन में कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ हैबिट को एक्वायर कर लेता है, उस हैबिट्स को एक्वायर करने की वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ऐसे चेंजेस तो बाहर से दिखते हैं, ऐसे चेंजेस अगर आते हैं तो वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगा। उनने ऐसे फैक्ट सिंपली, अगर आपके लाइफ स्पैन में आप कुछ भी कर रहे हो, आपके हैबिट्स की वजह से, आपके कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की वजह से, आपके बॉडी में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब ऐसे चेंजेस जो बाहर से दिखते हैं, वो अगर होते हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के होकर ट्रांसफर हो गए। ऐसे किसने बोला है? लिमार्क ने बोला है। किसने बोला है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के इस टॉपिक में बोले। ठीक है, अभी उसकी रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स दिए उन्होंने। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच और ईमू दो बर्ड्स है। बर्ड्स के रहते उनके पास विंग्स होते हैं, बट जो ऑस्ट्रिच और ईमू है, इनके जो विंग्स है वो क्या हो गए, बीक बन गए। व्हाट इज मीन बाय निटाई? अभी ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक हैबिट की वजह से ये उड़ते नहीं थे। इन्होंने उड़ना ज्यादा, उड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं की। इससे क्या होगा, उनके जो विंग्स है वो यूजलेस हो गए। जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे वो यूजलेस हो जाते हैं। ठीक है, इनकी इस हैबिट की वजह से, इनके ना उड़ने की वजह से, उनके चलने की वजह से, इस हैबिट की वजह से क्या हुआ, उनके विंग्स वीक बन गए। इतना क्लियर है? फिर हो गए डक और स्वाइन। डक और स्वाइन के जो लेग्स है वो क्या हो गए, यूजफुल हो गए। यूजफुल फॉर स्विमिंग बिकॉज ऑफ लिविंग इन वाटर। वो पानी में रहते थे, इसलिए वो पानी में रहते रहते उन्होंने अपने ऑर्गन का क्या किया, एक हैबिट इन्वॉल्व की खुद के अंदर, स्विमिंग की हैबिट इन्वॉल्व की। तो स्विमिंग की हैबिट की वजह से क्या हुआ, उनकी जो लेग्स है वो यूजफुल हो गए। मतलब वो बाकी पक्षियों के मुकाबले अपने डक और स्वैन क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से स्विम कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में स्नेक। स्नेक के पास ऐसे कहा जाता है कि स्नेक के पास क्या था, पहले लेग्स हुआ करते थे, पर अभी उनके पास लेग्स है क्या? नहीं। स्नेक लॉस देयर लेग्स ड्यू टू फॉलोइंग हैबिट्स। मतलब कि क्या होता है, रेंगने की हैबिट की वजह से, वो रेंगते, हमें पता है स्नेक क्या करते हैं, रेंगते। इस रेंगने के हैबिट की वजह से क्या हुआ, उनके जो लेग्स थे वो क्या हो गए, डिसअपेयर हो गया। अब ये एक ही दिन में होगा क्या? नहीं, ये ग्रेजुअली डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमने क्या किया, हमने क्या किया, देख पाए कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। क्यों? वो हमारे हैबिट्स के ऊपर पे डिपेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ब्रेन में यूज नहीं करोगे तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हमने इसके आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। ऑर्चिज और इमो जो है उन्होंने अपने बीन्स का यूज नहीं किया, इससे इनके क्या हो गया, बीन्स क्या हो गए, वीक हो गए। और उनके लेग्स का उन्होंने यूज किया चलने के लिए। इससे जो ऑस्ट्रिच है उसके लेग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, अपना जो डक और स्वैन है, डक और स्वैन ने अपने क्या किया, विंग्स का ना यूज करते हुए उन्होंने अपने लेग्स का ज्यादा यूज किया। इसलिए ये लोग ज्यादा उड़ नहीं पाते, बट स्विम बहुत तेजी से कर पाते। उनके लेग्स क्या हो गए, यूज हो गए। स्नेक ने अपनी पैरों का यूज नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, उनके लेग्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अभी ये जो कैरेक्टर्स है जो हमारे हैबिट्स की वजह से हमने अपने लाइफ में लाए, अगर कोई जिम जाता है तो उसकी हैबिट है जिम जाना। ठीक है, इस हैबिट तो से उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, इसका जो पोस्चर है वो क्या हो जाएगा, मस्कुलिन हो जाएगा। ये मस्कुलिन पोस्चर जो है ये क्या होगा, एक वाइल्ड कैरेक्टर है इसके अंदर। ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा लिमार्क ने कहा है। लिमार्क ने कहा है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है
ये एक्वायर्ड कहते हैं ना, उन्होंने खुद के अंदर वो लाए हैं, नेचर ने उनको दिए थे क्या? नहीं, उनके हैबिट्स की वजह से उन्होंने वो कैरेक्टर्स खुद के अंदर ला रहे हैं, उनके अंदर वो कैरेक्टर्स दिखे हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो गए, ऐसा किसी का है? दिमाग ने कहा। मतलब अगर मैं जिम जाती हूँ और मेरा जो स्टैचुअर है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मस्कुलिन स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, मेरे जो बेबीज हो गए उनमें भी क्या होगा, वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मेरी बेबीज जो हो गए वो मसल्स के साथ बर्थ लेंगे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज हमें पता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो कैरेक्टर जाते हैं वो जीन्स के द्वारा जाते हैं। हाँ, अगर आप जिम करते हैं तो आपके जो जीन्स है, आपके जेनेटिक मटेरियल है, वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, उसके अंदर हेल्दी म्यूटेशन आ सकते हैं। बट ये जो कैरेक्टर एज इट इज, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपके बेबीज में मसल जो है डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है। सो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो रिमार्किज्म का आइडिया था, रिमार्किज्म का ये जो आइडिया था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए, ये आइडिया फेल हो गया। मतलब रिमार्किज्म की जो लिमार की जो थियरी थी, लिमार्किज्म, ये क्या हो गया? डिस्प्रूव है। तो लिमार की थियरी को हम लिमार्किज्म क्यों कहते हैं? लिमार्किज्म की थियरी को हम एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स भी कहते हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म ने खुद के अंदर लाए हैं, उनको कलर्स नहीं मिले थे, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर कह के, या फिर लिमार्किज्म का हेरी कह के। ओके, सो लिमार्किज्म की थ्योरी क्या होगी? डिस्प्रूव हो गई है। बट लिमार्किज्म का सेकंड जो आइडिया था, कौन सा आइडिया था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। किसी जिस भी ऑर्गन का आप यूज करोगे वो क्या होगा? डेवलप होगा और इनहांस होगा, और डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज। और जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे वो यूजलेस हो जाएगा। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखा था वेस्टर्न ऑर्गन में, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का यूज कब था? जब हम कच्चा खाना खाते थे। अब हम खाना क्या कहते हैं? पका के खाते हैं। तो अभी अपेंडिक्स का कुछ यूज है क्या? नहीं। तो वो वैसे के वैसा है, उसका हम कुछ यूज करते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। ऐसा ऑर्गन जिसका आप कोई यूज नहीं करते हो वो डिजेनरेट हो जाएगा, और वक्त के साथ साथ अपेंडिक्स का साइज हमारे बॉडी में कम कम होती जा रहा है। ठीक है, अभी जिस ऑर्गन आप यूज करोगे वो क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? आयरन स्मिथ आपने देखा होगा। ऐसे लोग जो क्या करते हैं? लोहे पे काम करते हैं, जो लोहे पे हैमर करते हैं और उससे बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाते हैं। वो कंटिन्यूस हैमरिंग के इस एक्शन की वजह से, इस हैबिट की वजह से उनके हाथों की मसल्स, आर्म्स की मसल को स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसकी वजह से क्या होता है? उन्होंने एक हैबिट को एक्वायर किया और उस ऑर्गन को उन्होंने कंटिन्यूसली यूज किया, इसलिए उनका जो ऑर्गन है वो क्या हो गया? डेवलप हो गया। इसलिए जिस ऑर्गन का आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना डेवलप होते जाएगा, और जिस ऑर्गन का आप यूज करना कम कर दोगे वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आइडिया है लिमार्किज्म का, इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और इसको हमने फॉलो भी किया, बिकॉज एकदम करेक्ट है। जिस ऑर्गन को यूज करोगे, जिसको ज्यादा यूज मिलाओगे, वो ज्यादा स्किल्ड होते जाएगा। जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है? शॉर्ट में देखते हैं लिमार्किज्म ने क्या किया? दो आइडियाज दिए। सबसे पहले एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ह्यूमन बीइंग में या ऑर्गेनिज्म ने उनके उसके लाइफ टाइम में क्या किया? खुद के अंदर लाया था। ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब वो लाइफ में जी रहा था, उसका जो लाइफ स्पैन था उसमें क्या किया? उसने वो कैरेक्टर खुद के अंदर लाया है। नेचर ने उसको दिया था कि नहीं, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम सिचुएशन, उसने वो क्या किया? कैरेक्टर्स को खुद के अंदर लाया और कुछ कैरेक्टर्स की वो क्या करता गया? हैबिट करता गया। उस कैरेक्टर्स को वो रिपीट करता गया। इसकी वजह से क्या हुआ? वो कैरेक्टर्स के ऊपर दिखने लगे। और ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जिन्होंने कुछ ऑर्गन का यूज नहीं किया, को डिजेनरेट हो गए। ठीक है, सेकंड आइडिया क्या था उनका? जिस ऑर्गन का यूज करोगे वो यूजफुल हो जाएगा, जिस ऑर्गन का यूज नहीं करोगे वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिमार्क ने कौन से दो प्रिंसिपल दिए थे, आइडियाज दिए थे? फर्स्ट, एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो गया। सेकंड, जिस ऑर्गन का यूज करोगे वो ऑर्गन यूजफुल हो जाएगा, और जिस ऑर्गन का यूज नहीं करोगे वो ऑर्गन यूजलेस हो जाएगा।